वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत मुबारकें। हमने एक नया डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल लिया हुआ है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सो चीजें अब बहुत आसान और पहले से कहीं बेहतर होंगी और सिर्फ आपके लिए लिया हुआ है। तो दूसरी अच्छी चीज ये है कि बहुत दिनों से आप डिमांड कर रहे थे कि बीएलएड का सिलेबस क्या होगा। अक्सर आप पूछ रहे थे कि सिलेबस तो ठीक है कि हमें 5 सेगमेंट पता है कि 5 सेगमेंट है, लेकिन उस सेगमेंट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इसके लिए आप बड़े दिनों से डिमांड कर रहे थे। तो ये इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएलएड के जो टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स के सब टॉपिक्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर बीएलएड की बात करें तो 5 सेगमेंट्स होते हैं इसमें। टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 20, हिंदी के 20, जनरल साइंस के 20, सोशल स्टडीज के 20। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सेगमेंट में, जिसको आप क्वांट्स कह सकते हो, मैथ्स कह सकते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी कह सकते हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह सकते हो। इस टोटल का 20 क्वेश्चंस आता है। जो टाइम होता है इसमें वो होता है 2 आवर का, और 4:1 का नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 4 नंबर मिलता है अगर सही हो, और -1 हो जाता है अगर आपके गलत जवाब होते हैं। सो ये 5 सेगमेंट है। अब हम देखते हैं पांचों सेगमेंट के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मेनली ये टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जाते हैं। लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपका आर्टिकल, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये हो गया। फिर क्वेश्चन टैग, पैरेललिज्म, एक्टिव, पैसिव, इन्वर्जन, प्रीपोजिशन, सुपरफ्लॉस, टेंसेस, मोडाल्स, टेंसेस एंड मोडाल्स को एक में रख लिया हमने, नरेशन, वर्ब, बेसिक वर्ब, एडवांस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, वोकैबुलरी एंड इडियम्स वर्ब्स। इसमें एक चीज आपको मिसिंग दिखाई देगी, वो है नाउन। सिर्फ और सिर्फ नाउन इसमें मिसिंग दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि नाउन को आई बिलीव कि ये वोकैबुलरी में ही कन्वर्ट कर देता हूं मैं, और इसमें इडियम्स और प्रोवर्ब्स में कर देते हैं। सो अगर आप बीएलएड के या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो खासकर ये आपको ध्यान रखना है कि वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश के सेक्शंस पे से ये टॉपिक आपको करना ही करना है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्लोज टेस्ट पूछा जाता है अक्सर एग्जाम पे, चैनल पे आपको मिल जाएगा। पैरा जंबल होता है जो हम करते हैं, सो पैरा जंबल आपको करना चाहिए। पैरा कंप्लीशन होता है जो आपको होना चाहिए। सो ये वो टॉपिक है जो पैरा कंप्लीशन अक्सर हमने देखा है, जो कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे तो आपको पूछा जाता है। पैरा कंप्लीशन के अलावा एनालॉजी पूछा जाता है। बीएलएड के एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ एनालॉजी आता है। सो इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है एरर डिटेक्शन से, एरर करेक्शन आप कह सकते हो इसको, या एरर डिटेक्शन कह सकते हो आप इसको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह सकते हो। सो यहां से भी क्वेश्चंस आता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने हैं, और इन टॉपिक्स को करने के बाद ये वो चीजें हैं जो कि एलिमेंट्री ग्रामर पूछा जाता है। सो क्लोज टेस्ट, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, एनालॉजी, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, वोकैबुलरी, इडियम्स, वर्ब्स से एग्जाम में पूछे जाते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी के सेक्शन में। लास्ट ईयर तक हिंदी और इंग्लिश के सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछे जाते थे, लेकिन इस साल उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया हुआ है और प्योरली ग्रामर इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो सेम इंग्लिश की तरह से इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विलोमार्थक, आप देखो समुच्चारित, मुहावरे, समास, छंद, अलंकार, जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, तथ्य, उच्चारण, वर्तनी, अपठित गद्यांश और पद्यांश, फिर आपका पर्यायवाची, अनेकार्थक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हम इंग्लिश में भी करते हैं, संधि, समास, रस, अलंकार, छंद, शब्द भेद, हिंदी भाषा का साहित्य, ये पूरा पूछा जाता है। इसके अलावा राइटर्स की जो रचनाएं होती हैं वो भी पूछी जाती हैं। सो ये हिंदी का सिलेबस है। पिछले बार के सिलेबस के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको बहुत निराशा हाथ लगेगी। एग्जाम का पैटर्न इस बार डिफिकल्ट रहने वाला है, और अरिहंत की बुक के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना रहना, क्योंकि उसमें पुराने नए सिलेबस में भी पुराने पैटर्न के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इन चीजों को जरूर फॉलो करें अगर आप हिंदी का पैटर्न या बीएलएड का पेपर देना चाह रहे हो हिंदी के सेक्शन में। तो आगे चलते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं। अब आता है आपका क्वांट्स का सेक्शन, जो कि अक्सर आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे। सो स्टार्टिंग होता है परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करवाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड मैथ्स, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, फ्रिक्शन फैक्टर्स, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं अगर आप मैथ्स करना चाहते हो। अगली स्लाइड में एचसीएफ, एलसीएम, ये हम अलजेब्रा का पार्ट मान लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, यूनिट डिजिट्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, यहाँ पे हम क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब कवर कर देते हैं।
क्विकली जो 10 डिजिट फॉलोइंग नंबर रिकरिंग नंबर्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया था, ये हो गया। मेंसुरेशन हो गया, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये नहीं है। अलजेब्रा आपको करना होगा, लीनियर क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस फिर आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो मैथ्स में जितने टॉपिक मैंने आपको बता दिए, हम अपने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक करवाते हैं या इससे थोड़ा बढ़ा के करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे दिया हुआ है कि ये टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इतने में से क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आ जाते हैं। फिर आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने 3 सेगमेंट कवर कर लिए, हिंदी कवर कर लिया, इंग्लिश कवर कर लिया और मैथ्स यानी क्वांट्स कवर कर लिया। फिजिक्स को हम साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में। सो फिजिक्स में हो गया मैकेनिक्स, फोर्स एंड मोशंस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव एंड साउंड, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। इनके ऊपर क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल है बहुत कम, हार्डली आपको इलेक्ट्रिसिटी से 1-2 आप देख लो तो देख लो, या ऑप्टिक्स से आप देख लो तो देख लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है इनमें से, फिजिक्स वाले सेक्शन से। अब अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए, सो मैटर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शंस हो गए, एसिड बेसिस सॉल्ट्स हो गया आपका, केमिस्ट्री ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, वाटर हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या मैन मेड मटेरियल्स हो गए। ये टॉपिक्स आते हैं आपके केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। बायो का सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 20 में 3 सेक्शन अगर डिवाइड किया जाए तो तकरीबन 8 नंबर का तो अकेले बायो से आता है, बाकी 6-6 के आसपास आ जाता है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का सेगमेंट कम होता है, फिजिक्स और बायो का सेक्शन ज्यादा होता है, जबकि बायो ज्यादा होता है। सो बायोलॉजी में सेल हो गया आपका, सेल डिवीजन हो गए, न्यूट्रिशन हो गया आपका, ह्यूमन सिस्टम हो गया, हेल्थ एंड डिजीज हो गया आपका, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो गया। ये इसमें जो आप ह्यूमन सिस्टम है वो अकेले बहुत बड़ा चैप्टर है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग करता है। सो इसको आप बहुत ध्यान से कर लें और इसको करके मतलब बायो का सेक्शन तो आपको बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से करके जाना है। अब आगे की स्लाइड देखते हैं। अब हम बात करते हैं एसएसटी वाला जो पोर्शन है। एसएसटी का जो पोर्शन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उस 4 पार्ट में पहले को हम बोलते हैं पॉलिटी की बात करते हैं, फिर आगे की बताऊंगा मैं। पॉलिटी में ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, पार्लियामेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज। फिर आपका रह जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, सीवीसी, सीबीआई, लोकपाल एंड लोकायुक्त, इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं। अगले स्लाइड में देखते हैं। मैंने कहा था सेकंड पार्ट जो फर्स्ट पॉलिटी था, तो सेकंड आप इसमें इको रख सकते हो कि इकोनॉमिक्स वाला सेकंड का पार्ट है। इसमें आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया, बजट हो गया, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसमें इसके सब टाइटल्स मैंने नहीं दिए हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम अपने बच्चों को कम से कम 3-4 लेक्चर में ये खत्म कर पाते हैं, 3 to 4 आवर्स में इनफैक्ट खत्म कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो सीधे पूछ ली जाते हैं उसके ऑप्शंस के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना आप। 5 ईयर प्लान्स हो गया, मेथड ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूड हो गया। आगे देखते हैं। इसके अलावा फिर आपका इकोनॉमिक में ही बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, ओटीसीआई हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। देखो कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो हम अपने स्टूडेंट्स को कराते हैं डिलिबरेटली, आप उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि हमारा जो बीएलएड का पैकेज है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, 260 to 280 आवर्स का पैकेज देते हैं। सो अब हमारे डिपेंडेंट जो हम करवा रहे हैं उसके साथ अगर मैच कर पाना बड़ा मुश्किल है कि उसके थ्रू कर पाओ, लेकिन ये टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं तो जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। वैसे हम अपने बच्चों को ये सारा कराते हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी का सिलेबस। आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यूनिवर्स हो गया आपका, सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, सोलर सिस्टम हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, ज्योग्राफिकल एलोकेशंस ऑफ अर्थ हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, मेजर डिवीजन्स हो गए आपके, माउंटेन्स, गंगा प्लेन्स, प्लेट्यू हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि घाट्स हो गए, आइलैंड्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सॉइल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, ये सब हम करते हैं। सॉइल्स ऑफ फॉरेस्ट सब करते हैं। रिवर्स हो गया, हाईएस्ट लोएस्ट भी करते हैं, सब ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, सारा का सारा करते हैं। लास्ट सेगमेंट होता है आपका थर्ड ज्योग्राफी था आपका। फोर्थ जो आपका पार्ट रह जाता है वो रहता है हिस्ट्री वाला पार्ट, जो कि आपको देखना होता है। हिस्ट्री वाले पार्ट में देखो जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, देखो पहले स्लाइड में ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हम 1 ईयर 2 ईयर के प्रोग्राम में कराते हैं।
इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, और अदरवाइज आप चाहो तो जो मेन टॉपिक है, जहां से मेन हिस्ट्री पूछी जाती है, वो मुगल एरा से पूछी जाती है। सो हिस्ट्री का डिवीजन ऐसे स्टोन एजेस, महाजनपदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मिडिवल रूलर्स, दिल्ली सल्तनत। ये एक टॉपिक ऐसा आता है जो कि हिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स में आता है। लेकिन अगर मेन पूछा जाए कि एग्जाम में कहां से आता है, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में जहां से आता है वो है मुगल एम्पायर। यहां से आपको कुछ नहीं छोड़ना। मुगल एम्पायर, विजयनगर, भक्ति सूफी मूवमेंट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, 1857 का रिवॉल्ट हो गया, ये आपका यहां तक आपका हो गया, यहां तक मिडिवल हिस्ट्री हो गई, और यहां से आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। सो यहां से 1857 का रिवॉल्ट, ब्रिटिश राज, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज और डांस एंड म्यूजिक में हम अपना पूरा कर लेते हैं। सो ये बेसिक मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए। बहुत से बच्चे सिलेबस पूछते हैं, सिलेबस क्या है? इस सिलेबस का डिस्क्रिप्शन आपको इसके टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। और अगर अभी आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज 260 टू 280 आवर्स की स्टडीज आपको मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा वी बिलीव इन सटल लर्निंग एंड कंप्लीट 360 डिग्री एंगेजमेंट मैकेनिज्म। वो क्या होती है, वो क्या होता है इनफैक्ट, यानी सटल लर्निंग क्या होता है, 360 डिग्री एंगेजमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, ये हमारे बच्चों से आप पूछ सकते हो, या ज्वाइन करने के बाद आप उसको फील कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको बीएलएड के बारे में कुछ पूछना है या जानकारी लेनी है, सो इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ व्हाट्सएप करना और नहीं कुछ करना, कॉल मत करना। आप 9873334599 इस पे आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप कांटेक्ट करके भी आप कोई चीजें पूछनी चाहो तो पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।